हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मैप से जुड़े हुए सवाल, जिनका कि हमारी डेली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने जिनके प्रश्न जिनसे जुड़े प्रश्न हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं बड़ी ही आसानी से। तो सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे ये हमारे पास एक मैप होना चाहिए जो कि हमें थ्रू आउट दिस वीडियो आपके पास या प्रिपरेशन के समय मैप से जुड़े हुए सवालों को करने के लिए आपके पास ये मैप होना चाहिए, ताकि आपको बार बार मैप ड्रॉ करने की आवश्यकता ना हो आपके पास। और ये बहुत महंगा भी नहीं मिलता, ये मात्र केवल 1 रुपये का ये पन्ना मिलता है। तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको, और जब मान लीजिए आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी भी है तो आप इसके थ्रू ही आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब आप इसमें कहीं पे भी लिख सकते हैं, आप इस पे रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आप इसका प्रयोग बढ़िया से कर सकते हैं। अब जैसे आप कहेंगे कि पेपर में तो हमें मिलेगा नहीं ये मैप, पेपर में तो हमें बनाना ही होगा। तो आपको मानचित्र अगर कहीं बनाने की आवश्यकता पड़ती भी है तो आप जब इस पे प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आप बना लेंगे आसानी से, क्योंकि इस पे कहीं पे भी कोई, आप अगर मान लीजिए इस पे गलत ड्रॉ कर दिए इस पेपर पे, तो आप उस पे रिवर्स करने की भी आपके पास, कि आप कोई दूसरा पन्ना ले लिया, आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस पे कुछ लिखा नहीं है। तो इससे आप सीख भी लेंगे और जो उसमें गड़बड़ी हुई है उसको सुधार भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आता है कि ये पन्ना आपके लिए बहुत बढ़िया है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस तरह के मैप को ले करके फिर उसको प्रैक्टिस करिए। तो आज हम देखेंगे जो समुद्री सीमाएं हैं हमारे देश की वो कैसी हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही विशाल स्थलीय क्षेत्र है, और उसके साथ ही साथ 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश है, जिसमें 3 तरफ से कौन कौन सी तरफ से घिरा आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप पे, ये हमारा है भारतीय मैप। तो हमें इसको ख़राब ना करते हुए हमारे पास ऐसे मैप होने चाहिए, और इन पे ही हमें प्रैक्टिस करनी है अपनी सारी। तो आप देख रहे होंगे इंडिया का मैप। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब, तो देखिए ये अरब सागर जो कि भारत को दक्षिण पश्चिम की तरफ से घेरे हुए है। ये है हमारा हिंद महासागर, जो कि भारत को दक्षिण में घेरे हुए है। की खाड़ी, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। तो ये हमें पूरब और पूर्व और दक्षिणी तरफ से घेरे हुए है। तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे भी हम घिरे हुए हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो जब हमारे पास इतनी लंबी हम समुद्र से घिरे हुए हैं, तो हमारे पास इसकी कुछ मापने की कोई इकाई भी होगी। जी हाँ, ज़रूर। इसको मापने के लिए हम तटीय रेखाओं को किलोमीटर में मापते हैं कि कौन से तट रेखा कितने कितने किलोमीटर तक समुद्र से लगी हुई है। तो अगर हम टोटल कोस्टल लाइन की बात करें, टोटल बाउंड्रीज़ की बात करें, तो 7,516.6 किलोमीटर हमारी टोटल कोस्टल लाइन है। और ये तटीय रेखा जो है हमारी, वो पर्यावरण संसाधनों, उत्पादक आवासों और समृद्ध जैव विविधता के आधार पर एक
राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि तटीय क्षेत्र जो हमारे होते हैं वो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर आप इस साइड में चले आएंगे यहाँ पे हमारे कोस्टल एरिया में, तो यहाँ पे आपको मैंग्रोव वन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जो कि समुद्र की लहरें जो उठती हैं उनको रोकने का काम, समुद्री हवाओं को रोकने का काम करते हैं। वही चीज़ यहाँ उड़ीसा के पास हमारे नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप सुनेंगे इस कोस्टल लाइन में मैंग्रोव वन नहीं होने के कारण यहाँ पे जब भी चक्रवात आता है तो यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है इस पूरे इलाके में। तो जिससे हमारा ये कोलकाता का जो बंगाल की जो कोस्टल लाइन है ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अपेक्षा में देखा जाए तो ओडिशा की कोस्टल लाइन की अपेक्षा। तो ये हमने समझा कि मैंग्रोव का क्या महत्व होता है। कोरल रीफ भी अब इसमें होती है, समुद्री घास भी होती है और नमक दलदल भी पाए जाते हैं। टीले और मुहाने, लैगून आदि सब इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोरल रीफ का प्रभाव मिलेगा यहाँ पे, जो कि हमारे तटों के आसपास ही रहता है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। लैगून झीलें भी पाई जाती हैं। तो भारत में एक लंबी तट रेखा मौजूद है। भारत के तटीय क्षेत्र जो हैं वो बहुत ही संपन्न हैं और उनकी जो कृषि, व्यापार, औद्योगिक केंद्रों और पर्यटन केंद्रों और मछली पकड़ने के लिए, नमक बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अब आप इस गुजरात साइड में यहाँ पे जाएंगे तो आपको इस साइड में यहाँ पे ज़्यादातर नमक का काम होता है। यानी कि जो नमक बनाने की जो सॉल्ट को पानी से एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे हमारी इस कोस्टल लाइन पे होता है। मुंबई इसमें यहाँ पे पोर्ट एरिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिपिंग विपिंग का जो जितना भी काम होता है वो यहाँ पे होता है और हमारे कई पोर्ट हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे इन सभी जगहों पे, तो इनसे जो होता है औद्योगिक जो काम होते हैं वो सारे इन पोर्ट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा जो होता है वो आसानी से काम होता है। यानी अपने देश में कोई भी उत्पाद जो बनता है वो इन्हीं के द्वारा, यहाँ से बंदरगाहों के द्वारा, इन्हीं बंदरगाहों पे जो तट पे बंदरगाह होते हैं इन्हीं के द्वारा वो बाहर बंदरगाहों से माल हमारा जो जल वाली शिप होती है, जलयान के द्वारा बाहर दूसरे देशों में भेजा जाता है और दूसरे देशों से मंगाया जाता है। तो इसमें जब हम बात करते हैं चूँकि मैंने बताया आपको कि 7516.6 किलोमीटर की हमारी टोटल जो इसकी तटीय रेखा है, यानी 7516.6 किलोमीटर की जो तटीय रेखा है, इसमें भारत की जो मुख्य भूमि पर पड़ने वाली जो तटीय रेखा है, यानी जो इस रेंज में जो पड़ने वाली तटीय रेखा है वो 5422.6 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात की सबसे बड़ी तटीय रेखा है। गुजरात, ये देखिए, गुजरात की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे आती है, फिर इतना घूमती जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े उसमें है क्षेत्र में गुजरात की तटीय रेखा। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा मैप कितना बढ़िया तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब हम अपने इस मैप पे समझते हैं कि तटीय रेखा, चूँकि हमारा देश इस तरफ अरेबियन सी से घिरा हुआ है और ये गुजरात की कोस्टल लाइन है। ये हमारा देश इस तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, और इस साइड में हमारा बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की
खाड़ी। और मैंग्रोव वन ज़्यादातर यहाँ पे पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा के आसपास। वेस्टर्न घाट हमारा यहाँ होता है, वेस्टर्न घाट जिसमें जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे बहुत सारे जैव विविधता पर खतरा है। जैव विविधता के लिए वेस्टर्न घाट क्या है हमारा मशहूर है, ये मैंग्रोव वनों के लिए, मैंग्रोव वनों के लिए। तो अब हम जान चुके हैं कि हमारा जो देश है वो तीन दिशाओं से घिरा हुआ है। एक अरब सागर, दूसरा हिंद महासागर और तीसरा बंगाल की खाड़ी। और हम ये भी जान गए हैं कि हमारी जो कोस्टल लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें जो इसका मुख्य भाग है, जो इसका मेन लैंड है, मेन लैंड से जुड़ा हुआ, वो मेन लैंड से जुड़ा हुआ जो तटीय भाग है वो कितना है 5,422.6 किलोमीटर। ओके, आर यू गेट इट। और इसकी जो तटीय सीमा की जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, यानी हमारे पास ये लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा। तो इन सभी की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, यानी द्वीपों की जो सीमा है, द्वीप क्षेत्र की तटीय रेखा की लंबाई वो हमारी कितनी है 2,094 किलोमीटर, यानी 2,094 किलोमीटर टोटल। तो ऐसा ही आपको मैप लेकर के अपने सारे जो बना लेने हैं, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि टोटल कितने राज्य लगते हैं, यानी राज्यों की संख्या क्या है। तो राज्य हमारे टोटल लगते हैं कौन कौन से, 9 राज्य लगते हैं जिनकी तटीय रेखा जुड़ी हुई है। कितने राज्य हैं, 9 राज्य, टोटल 9 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी रेखा 1214 किलोमीटर की है हमारी गुजरात की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुजरात की कितनी है 1214.7 किलोमीटर लंबी तटरेखा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की उसके बाद है 900। आंध्र प्रदेश जब हम आते हैं यहाँ पे, ये हमारा आंध्र प्रदेश प्यारा, आंध्र प्रदेश की सीमा हमारी लगती है 973.7 किलोमीटर। ठीक, तमिलनाडु की 906, ये है हमारा तमिलनाडु, 906 किलोमीटर की इसकी तटीय रेखा है, सीमा है। महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे है, ये वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में ही पड़ता है ज़्यादा कोंकण, और इसकी टोटल सीमा रेखा है 652 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर। अब केरल में आते हैं तो लगभग 570 किलोमीटर की रेखा है केरला, ये है हमारा। और आप देख रहे होंगे ऐसे दिखने में ये ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये गुजरात से कम ही है। और इसकी 570
570 किलोमीटर की तटरेखा है। फिर इसके बाद हमारी उड़ीसा, यानी उड़ीसा हमारा यहाँ पे है। ये हमारा बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है और ये बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल है। बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। और ये है हमारा मैंग्रोव वन यहाँ पे। ये मैंग्रोव वन यहाँ पे नहीं है, यहाँ है। ठीक है, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, और ये है हमारा उड़ीसा। ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है जिसकी तटरेखा कितनी है? 476.4 किलोमीटर। 476.4 किलोमीटर की तटीय रेखा है। फिर कर्नाटक, ये है कन्नडिगा। कर्नाटक की तटीय रेखा कितनी है? 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। ये हमारे प्यारे कर्नाटक की। पश्चिम बंगाल की तटीय रेखा, पश्चिम बंगाल की चूँकि तटीय रेखा बहुत मैंग्रोव वन है यहाँ पे, तो इसकी तटीय रेखा है 157.5 किलोमीटर। 157.5 किलोमीटर की तटीय रेखा पश्चिम बंगाल की है, जो कि बंगाल की खाड़ी से मिलती है। अब बात करते हैं एक गोवा। गोवा की तटीय रेखा जो कि यहाँ पे ही पड़ता है। गोवा की तटीय रेखा चूँकि इस मैप में उतना प्रिंट नहीं हुआ, तो हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए गोवा, ये यहाँ पे है गोवा। तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में छोटी सी जगह है, यहाँ पे कहीं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है गोवा। और गोवा की कोस्टल लाइन है हमारी, गोवा की कोस्टल लाइन पड़ेगी 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। तटीय सीमा वाले बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, सभी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो तटीय रेखा जो हैं उनकी, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा है। तो इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को और तटीय रेखा और समुद्र से घिरे हुए क्षेत्रों के बारे में पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।